श्री कृष्ण कहते हैं, जो बोया गया है वह अवश्य उगेगा, लेकिन रथु का इंतजार करना सीखो। यह वाक्य केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य का उद्घाटन है। जब हम इस बात को समझने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन की हर चीज का एक समय होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति में हर ऋतु का एक क्रम होता है। किसान जब खेत में बीज डालता है तो वह यह नहीं पूछता कि कल फसल तैयार होगी या नहीं। उसे पता है कि बीज को समय चाहिए, उसे मिट्टी में रहकर अंधकार सहना होगा, वर्षा का पानी पीना होगा, सूरज की गर्मी सहनी होगी, और फिर एक दिन वही बीज अंकुर बनकर धरती से बाहर निकलेगा। हमारे जीवन में भी यही नियम चलता है। जब हम मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सच्चे दिल से किसी चीज की कोशिश करते हैं, तो हम बीज बो रहे होते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम परिणाम को लेकर अधीर हो जाते हैं। हमें तुरंत फल चाहिए। हमें लगता है कि अगर अभी मेहनत की है तो कल ही उसका परिणाम दिखना चाहिए, परंतु जीवन ऐसा नहीं चलता। हर चीज का अपना समय होता है, और वही समय यह तय करता है कि फल कब और कैसे मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं दिखती। हम सोचने लगते हैं कि शायद किस्मत हमारे साथ नहीं है, शायद भगवान हमारी सुन नहीं रहा। परंतु असल में भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुन रहा होता है, बस सही समय का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि अभी तुम्हारे जीवन की ऋतु पूरी नहीं हुई है। बीज अगर जल्दी अंकुर बन जाए तो कमजोर पड़ जाता है, वह पहले ही सूरज की गर्मी से झुलस सकता है। उसी तरह अगर हमें सफलता या कोई वरदान समय से पहले मिल जाए तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। जीवन में कई बार देरी इसलिए होती है ताकि हम तैयार हो सकें, मजबूत बन सकें। सोचो, अगर अर्जुन को गीता का ज्ञान युद्ध से पहले ही मिल गया होता, जब वह अनुभवहीन था, तो क्या वह उसे समझ पाता? नहीं, क्योंकि तब तक उसके भीतर जीवन की गहराई नहीं आई थी। लेकिन जब समय आया, जब वह टूट चुका था, जब उसके मन में प्रश्न उठे, तभी वह श्री कृष्ण की वाणी को आत्मसात कर सका। यही कारण है कि हर शिक्षा, हर आशीर्वाद, हर सफलता का एक निश्चित समय होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी फल नहीं मिल रहा। लेकिन यह बात याद रखो, बीज बोने और फल मिलने के बीच की दूरी ही जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है। यही समय हमें सिखाता है कि धैर्य क्या होता है, विश्वास क्या होता है, और ईश्वर पर भरोसा रखना क्या मायने रखता है। अगर तुमने सच्चाई से कुछ बोया है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। बस तुम्हारा काम है प्रतीक्षा करना, कर्म करते रहना और विश्वास बनाए रखना। जब आरतु पूरी होगी, जब तुम्हारा समय परिपक्व होगा, तब वह फल तुम्हारे जीवन में अवश्य खिलेगा। इसलिए अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो निराश मत हो। यह वह समय है जब भगवान तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है। जैसे पेड़ को मजबूत बनने के लिए पहले गहरी जड़ें जमानी पड़ती हैं, वैसे ही तुम्हारे सपनों को भी समय चाहिए। विश्वास रखो, जो बोया गया है वह अवश्य उगेगा। बस अपनी आरतु आने तक शांत रहो, कर्म करते रहो और जीवन पर भरोसा रखो। जब समय पूर्ण होगा, तब तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे सामने फल के रूप में खड़ा होगा, और तब तुम समझ पाओगे कि इंतजार करना कभी बेकार नहीं गया, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए हमेशा सही समय चुना था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन को शांत रखता है वही हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है, लेकिन जो अधीर हो जाता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है, क्योंकि अशांत मन न तो सत्य देख पाता है, न ही धर्म। यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जब लोग खिलाफ हो जाते हैं, जब मन बेचैन हो उठता है, तब हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारा अपना अधीर मन होता है। क्योंकि जब मन शांत नहीं होता तो सोच धुंधली हो जाती है, और धुंधली सोच कभी सही रास्ता नहीं दिखाती। शांत व्यक्ति तूफान के बीच भी साफ आसमान देख लेता है, जबकि अधीर व्यक्ति हल्की हवा में भी डरने लगता है। ये वही अंतर है जो समझ और आवेग में होता है। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है वह किसी भी स्थिति को जीत लेता है, लेकिन जो मन के बहाव में बह गया वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है।
सोचो, जब पानी शांत होता है तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन जब वही पानी उथल पुथल में होता है तो हम अपना प्रतिबिंब तक नहीं देख पाते। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तो हमें सही और गलत का अंतर साफ दिखाई देता है, लेकिन जब मन क्रोध, चिंता या अधीरता से भरा होता है तब निर्णय धुंधले हो जाते हैं। हम गलत बात को सही समझ लेते हैं और सही रास्ते को छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संयमित रखता है वह जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में रखता है, और जो अधीर होता है वह अपने ही भावनाओं का गुलाम बन जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, उस वक्त समझ नहीं आया। असल में गलती इसलिए नहीं होती कि स्थिति कठिन थी, गलती इसलिए होती है क्योंकि मन शांत नहीं था। जो शांत रहता है उसे जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह पहले स्थिति को देखता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। वह जानता है कि समय के साथ हर चीज बदल सकती है, इसलिए वह तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देता। यही कारण है कि ऐसे लोग जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर स्थिरता के साथ बढ़ते हैं। अधीर व्यक्ति जल्द जीतने की चाह में अक्सर हार जाता है। वह प्रतिक्रिया देता है, समाधान नहीं ढूंढता। वह बोलता ज्यादा है, सुनता कम, और जो सुनना नहीं सीखता वह समझना भी भूल जाता है। इसलिए उसकी अधीरता उसे धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देती है। वहीं शांत व्यक्ति अपने भीतर की आग को भी नियंत्रित रखना जानता है। वह दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता, आलोचनाओं से नहीं डरता और सफलता के अहंकार में भी खुद को नहीं खोता। ऐसे व्यक्ति को न किसी स्थिति से डर होता है न असफलता से, क्योंकि वह जानता है निर्णय तभी सही होगा जब मन शांत रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध के पहले भावनाओं में बह गया तब उसका मन अधीर था, भ्रमित था। वह सही को गलत और गलत को सही समझ बैठा था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, जब उसका मन शांत हुआ, तब वही अर्जुन जिसने पहले युद्ध से भागने की सोची थी, वही आगे बढ़कर धर्म के लिए लड़ा। क्योंकि जब मन शांत हुआ तब दृष्टि साफ हो गई। जीवन में भी यही सत्य है। अगर तुम किसी निर्णय को लेकर उलझे हुए हो तो पहले शांत हो जाओ। जितना शांत मन होगा उतना साफ रास्ता दिखेगा। जो जल्दबाजी करेगा वह पछताएगा, और जो ठहर कर सोचेगा वह सच्ची जीत पाएगा। इसलिए जब भी स्थिति कठिन लगे, जब मन डगमगाए, तो तुरंत निर्णय मत लो। थोड़ा रुक जाओ, सांस लो, खुद को केंद्र में लाओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहना जानता है उसे बाहरी दुनिया कभी नहीं गिरा सकती। यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। जो व्यक्ति शांत रहता है वही सबसे ऊंचा निर्णय लेता है, और जो अधीर होता है वह अपनी हार खुद लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे आसपास लोग सफल हो रहे हों और तुम नहीं, तब ईर्ष्या मत करो। क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर आत्मा का समय भी अलग होता है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। मित्रों, यह वचन हमारे जीवन के सबसे गहरे सत्यों में से एक है। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या हमारे ही उम्र के लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कोई बड़ी नौकरी पा रहा है, कोई नाम और प्रसिद्धि कमा रहा है, कोई धनवान बन रहा है, तो भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी जलन, एक कमी का एहसास उठने लगता है। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं हो रहा। पर यही वह क्षण होता है जहां हमें रुककर समझना चाहिए कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कृष्ण का संदेश यही है, ईर्ष्या में मत जलो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा। हर व्यक्ति को उसका फल ठीक उसी समय मिलता है जब वह उसके योग्य होता है। एक किसान अगर बीज बोने के तुरंत बाद फसल की उम्मीद करे तो क्या वह संभव है? नहीं, उसे मौसम का इंतजार करना पड़ता है, धूप, बारिश और समय का। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी सफलता का मौसम तभी आता है जब हम भीतर से उसके लायक बन चुके हों। कभी सोचा है, अगर तुम्हें वह सफलता पहले मिल जाए जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? अक्सर नहीं। इसीलिए भगवान कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर देते हैं। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है, क्योंकि कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है,
फल पर नहीं। फल का निर्णय भगवान के समय से होता है, तुम्हारे अधीर होने से नहीं। अब सोचो, जब तुम्हारे आसपास लोग सफल होते हैं तो वास्तव में वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक संकेत है। संकेत इस बात का कि सफलता संभव है, मंजिल मिल सकती है। उनकी सफलता देखकर तुम्हें प्रेरणा मिलनी चाहिए, न कि ईर्ष्या, क्योंकि हर किसी का अध्याय अलग है। कोई अपनी कहानी के 5वें पन्ने पर है और तुम शायद पहले या दूसरे पर। तो कैसे तुलना सही हो सकती है? कृष्ण जानते हैं कि कब तुम्हारी कहानी में सफलता वाला पन्ना खोलना है। अभी शायद वह तुम्हें तैयारी के अध्याय में रखे हुए हैं, जहां तुमको सीखना है, मजबूत बनना है और खुद पर विश्वास करना है। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, धैर्यवान बनोगे और तुलना करना छोड़ दोगे, तभी वह समय आएगा जहां ईश्वर स्वयं कहेंगे, अब तुम्हारा समय आ गया। ध्यान रखो, जो दूसरों से जलता है वो अपने भीतर की आग से खुद को ही जलाता है, पर जो दूसरों की सफलता देखकर मुस्कुराता है उसे भगवान और भी ऊंचाई देते हैं। क्योंकि ईर्ष्या करने वाला समय खो देता है और धैर्य रखने वाला सही समय पा लेता है। इसलिए जब अगली बार तुम किसी को ऊंचाई पर देखो तो मन में यह याद रखना, भगवान ने तुम्हारे लिए भी एक अध्याय लिखा है, बस वह अध्याय अब भी खुलना बाकी है। और जब वह खुलेगा तो सबको पता चलेगा कि कृष्ण ने तुम्हारे जीवन की किताब कितनी सुंदर लिखी है। याद रखो, जो धैर्य रखता है वही सफलता की रोशनी को सबसे गहराई से महसूस करता है। सिर्फ समय का इंतजार करो, क्योंकि कृष्ण जानते हैं तुम्हारा समय कब आना है। कभी खुद से यह सवाल जरूर करना कि तुम मुस्कुरा रहे हो या बस दुनिया को दिखा रहे हो, क्योंकि असली सुकून वही है जो चेहरे पर नहीं, आत्मा में होता है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसके जाने पर खुद को ढूंढना मुश्किल हो जाए। जो वक्त साथ देता है वही असली साथी होता है, लोग नहीं। कभी कभी लोग तुम्हें छोड़कर अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वही लोग तुम्हारे रास्ते के पत्थर बन जाते अगर साथ रह जाते। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि तब आती है जब मन दूर हो जाता है। इसलिए जुड़ाव को दिल में रखो, दिखावे में नहीं। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर यह सच नहीं। वक्त सिर्फ यह सिखा देता है कि किसे भूलना है और किसे याद रखना है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही है जब हम उन लोगों की कदर करते हैं जो हमें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं। कभी किसी के पीछे इतना मत भागो कि खुद की कीमत भूल जाओ। जो तुम्हें सच्चा समझेगा वो तुम्हारे कदमों की दूरी से भी तुम्हारा इशारा समझेगा। हर वो इंसान बुरा नहीं होता जो तुम्हें छोड़ देता है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि तुम खुद को खोज सको। लोग बदलते नहीं, बस उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और हम वही पुरानी उम्मीदों में खोए रह जाते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और हर खामोश इंसान दुखी नहीं होता। कुछ लोग बस सुकून से जीना सीख जाते हैं। जिंदगी सिखाती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ बातें वक्त और कर्म ही बेहतर जवाब देते हैं। जिस दिन तुम खुद की नजर में गिरोगे, उसी दिन दुनिया की नजर में गिरना मायने नहीं रखेगा। ज्यादा सोचने से बेहतर है थोड़ा महसूस करना सीखो, क्योंकि जो दिल समझ लेता है दिमाग उसे सिर्फ जटिल बना देता है। कभी किसी से इस हद तक उम्मीद मत रखो कि उसके बदल जाने पर तुम्हारा विश्वास ही खत्म हो जाए। कभी अपनी तकलीफ को दुनिया के सामने मत रखो, क्योंकि यहां लोग सहारा नहीं, कहानी ढूंढते हैं। रिश्ते बचाने के लिए झुकना अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कि खुद का सम्मान मिट जाए। कभी यह मत सोचो कि अकेले रहना सजा है। कई बार अकेलापन ही तुम्हें खुद से मिलवाता है। वक्त और खामोशी दोनों बहुत कुछ सिखा जाते हैं। फर्क बस इतना है कि एक तब बोलता है जब सब चुप होते हैं और दूसरा तब सिखाता है जब सब चले जाते हैं। कभी किसी को अपनी अच्छाई की आदत मत डालो, वरना जब तुम बदलोगे तो वही लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। कभी कभी टूट जाना जरूरी होता है ताकि तुम जान सको कि खुद को जोड़ने की ताकत भी तुम में ही है। कभी किसी के रवैये से अपना दिल छोटा मत करो। जो तुम्हें छोड़ गया है उसने तुम्हारा रास्ता आसान किया है, मुश्किल नहीं। जिंदगी तब खूबसूरत लगने लगती है जब हम दूसरों की नजरों से खुद को देखना छोड़ देते हैं। हर गिरावट में एक सीख होती है। फर्क बस इतना है कि कोई गिरकर उठता है और कोई बहाने बनाकर रुक जाता है। कभी अपनी मजबूरियों को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि वही मजबूरी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
कभी किसी के पास इसलिए मत रहो कि तुम अकेले हो, रहो तो इसलिए कि उस इंसान में तुम्हें सुकून मिलता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारे साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम बिना बोले माफ कर देंगे। जो चीज तुम्हें अंदर से तोड़ दे, उसे जितना जल्दी छोड़ दोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। कभी यह मत सोचो कि किस्मत ने क्या दिया, यह सोचो कि तुमने क्या सीखा, क्योंकि वही तुम्हारी असली दौलत है। लोग तुम्हें उतना ही याद करेंगे जितना तुम उनके काम के रहोगे, इसलिए खुद को सबकी जरूरत मत बनाओ। हर वो इंसान जिसे तुम सच्चे दिल से चाहते हो हमेशा के लिए नहीं आता, कुछ सिर्फ सबक बनकर आते हैं। जिंदगी में सबको खुश करना असंभव है, इसलिए कोशिश खुद को खुश रखने की करो। जब कोई तुम्हारी खामोशी समझने लगे, तब जान लेना कि वह इंसान तुम्हें दिल से चाहता है। कभी कभी जो बातें दर्द देती हैं, वही हमें सबसे सच्चा बना देती हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो लोग देते हैं, बल्कि वो उम्मीद है जो हम खुद से लगा लेते हैं। कभी कभी हारना जरूरी होता है ताकि जीत की कीमत समझ में आए। कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर पूरी हो जाएं तो उनका जादू खत्म हो जाता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको, दूसरों को नहीं। कभी किसी को यह साबित मत करो कि तुम सच्चे हो, वक्त खुद गवाही देगा। कुछ लोग हमें इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें बहुत जल्दी याद कर लिया था। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तो गलती तुम्हारी नहीं, तुमने बस गलत जगह दिल लगा लिया है। कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना, कई बार वही खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जो लोग तुम्हारे दर्द पर मुस्कुराते हैं, उन्हें वक्त का इंतजार करने दो, वही वक्त उन्हें सिखाएगा कि दर्द कैसा होता है। जिंदगी में जो चीजें मजबूरी बन जाएं, उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है। कभी भी अपनी भावनाओं को सस्ता मत बनाओ, क्योंकि आजकल लोग एहसास नहीं इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी खुद को खोकर ही इंसान खुद को पाता है, इसलिए डरना मत। अगर कुछ खो रहा है तो कुछ बनने वाला है। जो लोग तुम्हें बार बार आजमाते हैं, दरअसल वो यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारा सब्र कब टूटेगा। कभी भी किसी से बदला मत लो, क्योंकि वक्त उससे कहीं बड़ा बदला लेने वाला है। हर चीज का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब वक्त और रवैया खुद दे देता है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम टूट गए हो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा तमाशा चाहिए। जो इंसान खुद को संभालना सीख गया, उसके खिलाफ कोई तूफान टिक नहीं सकता। कभी किसी को अपनी मौजूदगी का एहसान मत दिलाओ। अगर वह सच में तुम्हें चाहता है तो उसे एहसास खुद हो जाएगा। जो इंसान तुम्हें बार बार रुलाता है, उससे उम्मीद मत रखना कि वह कभी तुम्हें खुश करेगा। कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब सब कुछ होगा, पर वो नहीं होगा जो तुम चाहते थे। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो समझना अब शुरुआत होने वाली है। कुछ रिश्ते बस इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराहट से सजाओ, क्योंकि गम बताने से हल नहीं होते, बढ़ते हैं। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि उठना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सम्मान खोने के बाद प्यार टिकता नहीं। हर इंसान तुम्हें वैसा नहीं मिलेगा जैसा तुम सोचते हो, पर हर कोई तुम्हें कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। कभी खुद को दूसरों की नजर से मत आंकना, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक पन्ना जानते हैं, पूरी किताब नहीं। वक्त सबको बदल देता है, फर्क बस इतना है कि किसी को समझा देता है और किसी को सिखा देता है। कभी किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश मत करो। अगर जगह सच में तुम्हारी होगी तो वो खुद बन जाएगी। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि हर बात का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उनसे दूर रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। कभी किसी से अपनी परेशानियों की चर्चा मत करो, क्योंकि ज्यादातर लोग सुनने नहीं, आंकने आते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम टूटकर भी मुस्कुराना नहीं भूलते। कभी कभी सुकून पाने के लिए लोगों से नहीं, अपनी सोच से दूरी बनानी पड़ती है। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त होते हैं, उन्हें याद रखना, पर सिर्फ यह समझने के लिए कि अगली बार खुद को बचाना है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो खुद से खुश नहीं, वो तुमसे कभी खुश नहीं रहेगा। कभी अपनी खामोशी को लोगों की मर्जी के मुताबिक मत तोड़ो। सच्चे लोग बिना बोले भी समझ जाते हैं।
जो तुम्हारी इज्जत सिर्फ वक्त देखकर करता है, वो वक्त बदलने पर तुम्हें भूल भी जाएगा। कभी किसी के झूठे वादों से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि सच्चाई हमेशा वक्त के साथ सामने आ जाती है। जो चीज तुम्हें रुला दे, उसे छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कभी किसी को अपने दिल से इतना करीब मत आने दो कि उसके जाने के बाद तुम खुद को पहचान न सको। जब तक तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते रहोगे, तब तक लोग तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल उठाते रहेंगे। कभी अपनी अच्छाई को कम मत करो सिर्फ इसलिए कि दुनिया बुरी है। अच्छाई की कीमत देर से मिलती है, पर मिलती जरूर है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें गलत मत ठहराओ। शायद वो तुम्हारे स्तर की भावनाएं महसूस करने में सक्षम नहीं थे। कभी कभी गलत लोग भी सही सिखा जाते हैं, इसलिए हर अनुभव को सबक बनाकर रखो। जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं, असल में वो तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। कभी किसी को अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाओ, वरना उसके जाने पर तुम्हारी दुनिया बिखर जाएगी। सच्चे लोग वक्त से हार जाते हैं, पर झूठे लोग वक्त देखकर जीत जाते हैं। इसीलिए खुद को समय से ऊपर उठाना सीखो। कभी किसी को यह मत समझाने की कोशिश करो कि तुम कितने सच्चे हो। सच्चाई को हमेशा वक्त पहचानता है, लोग नहीं। जो इंसान तुम्हारी चुप्पी का मतलब समझ ले, वही तुम्हारे जीवन में रहने लायक है। कभी अपने जज्बातों को ऐसे लोगों के सामने मत रखो जो उन्हें महसूस करने की काबिलियत ही नहीं रखते। जो लोग तुम्हारे दर्द को मजाक समझते हैं, उन्हें तुम्हारी कहानी का हकदार मत बनाओ। कभी किसी के जाने पर खुद को दोष मत दो। जो दिल से जुड़ते हैं, वो कभी दूरी नहीं बनाते। हर बार साबित करने की जरूरत नहीं, कभी कभी खामोश रहना भी काफी होता है। कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हारी शांति छीन ले, क्योंकि सुकून ही सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखकर खुश होते हैं, उन्हें उठकर मुस्कुराकर जवाब दो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारा दर्द समझेगा। हर किसी के पास अपने जख्म हैं, जिन्हें वो छुपा रहा है। जो इंसान तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे, वही वास्तव में तुम्हारा है। कभी दूसरों के मानदंड पर खुद को मत आंकना, क्योंकि तुम वही हो जो तुम्हारी आत्मा जानती है, दुनिया नहीं। जो लोग बार बार तुम्हारी गलतियां गिनाते हैं, असल में वो तुम्हारी काबिलियत से डरते हैं। कभी अपनी कद्र दूसरों से मत पूछो। जो तुम्हें समझता है, उसे बताने की जरूरत नहीं होती। जो रिश्ते सिर्फ शब्दों पर टिके हों, वो वक्त की हवा में ज्यादा देर तक नहीं टिकते। कभी किसी की नजर में गिरने से पहले खुद से सवाल करना कि तुम खुद की नजर में कितने ऊंचे हो। कभी उस इंसान को मत खोना जो बिना कहे तुम्हारे मन की बात समझ जाता है। जो लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं, असल में वो तुम्हारी असलियत से असुरक्षित होते हैं। कभी दूसरों की खुशी देखकर दुखी मत होना, क्योंकि हर किसी की लड़ाई अलग होती है। जो तुम्हें समझने की कोशिश छोड़ दे, उसके सामने खुद को समझाना भी छोड़ दो। कभी अपने टूटे हुए हिस्सों को कमजोरी मत समझो, क्योंकि इन्हीं दरारों से रोशनी अंदर आती है। हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर खुद से हारता है, और वही पल उसे खुद को फिर से खोजने की ताकत देता है। गिरना हार नहीं, बल्कि उठने की तैयारी होती है। कभी वक्त इतना खामोश हो जाता है कि अपनी ही आवाज अजनबी लगने लगती है। वहीं से आत्मा बोलना शुरू करती है और मन सुनना सीख जाता है। कुछ रास्ते जानबूझकर कठिन रखे गए हैं, ताकि मंजिल पर पहुंचने का सुख हमेशा याद रहे। अगर सब आसान होता तो कोई कहानी नहीं बनती। जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रही। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार खामोश रहकर ही सब समझा दिया जाता है। मौन की भाषा वही समझता है जो दिल से सुनना जानता है। जो लोग तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम गलत हो, असल में उन्हें डर होता है कि कहीं तुम अपनी सच्चाई से जीत न जाओ। दिल को साफ रखो, लेकिन इतना भी पारदर्शी मत बनो कि लोग तुम्हें शीशे की तरह तोड़कर चले जाएं। हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई जंग छिपी होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग लड़ते हुए हंसना सीख लेते हैं। कभी यह मत भूलो कि सबसे सुंदर लोग वही होते हैं जिन्होंने दर्द को महसूस किया, हारे बिना उसे सहा और फिर भी मुस्कुराए। लोग तुम्हें वही समझते हैं जो तुम दिखाते हो, इसलिए ऐसा बनो कि दिखाने की जरूरत ही न पड़े। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब तुम दूसरों की नजर से नहीं,
अपने दिल की नजर से खुद को देखने लगते हो। हर इंसान अपने हालात से बड़ा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हालात में खो जाते हैं और कुछ हालात को बदल देते हैं। जो बातें तुम्हें तोड़ देती हैं, वही तुम्हें बनाने की नींव रखती है। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कई बार वो शिक्षक बनकर आता है। कभी जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे, तब समझ लेना कि अब कुछ नया बनने का समय आ गया है। पुराने ढांचे टूटे बिना नई पहचान नहीं बनती। रिश्तों में दूरी तब नहीं बढ़ती जब लोग अलग होते हैं, बल्कि तब बढ़ती है जब समझ कम और अहंकार ज्यादा हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर एक कहानी छिपी है जो किसी से कही नहीं गई। कुछ मुस्कुराहटों में दर्द है और कुछ दर्दों में रोशनी। जिंदगी की असली जीत तब होती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ न बचे, पर फिर भी तुम मुस्कुराओ। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है, अंत में वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। इसलिए पहले खुद से दोस्ती करना सीखो। हर वक्त सही नहीं होता, लेकिन हर गलत वक्त तुम्हें सही इंसान बना देता है। वक्त सिखाता नहीं, तराशता है। जो चला गया उसे रोकने की जिद मत करो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वो रास्ता भटक कर भी तुम्हारे पास लौट आएगा। जिंदगी की असली खूबसूरती तब समझ आती है जब इंसान उम्मीदें छोड़कर स्वीकार करना सीख जाता है। जो मिल जाए उसमें मुस्कुराना, यही सच्चा आनंद है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं सिर्फ यह सिखाने के लिए कि भरोसा करना कितना महंगा सबक है, पर यही सबक हमें समझदार भी बनाता है। समय का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह हर दर्द को याद में बदल देता है और हर याद को अनुभव में। जो समझ गया उसने जीना सीख लिया। अक्सर जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वही सबसे ज्यादा रोए होते हैं। उनकी मुस्कान कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपने जख्मों पर लगाया गया मरहम होती है। जो चला गया उसे कोसने से बेहतर है कि जो बचा है उसकी कद्र की जाए, क्योंकि जो चला गया वो सिखा गया और जो बचा है वो संभाल जाएगा। कभी कभी सन्नाटा ही सबसे ईमानदार साथी होता है। वो कुछ कहता नहीं, पर सब कुछ सिखा देता है। हर किसी का रास्ता अलग होता है, इसलिए खुद की तुलना किसी से मत करो। फूल भी सूरज के लिए खिलते हैं, एक ही नहीं। सबका अपना वक्त होता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए अब उम्मीद रिश्तों से नहीं, खुद से रखो। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हार बताती है कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं और तुम्हारा सब्र कितना गहरा है। खामोशी तब ताकत बन जाती है जब इंसान को समझ आता है कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तुम्हारी दयालुता को लोग कमजोरी समझेंगे, लेकिन एक दिन वही लोग तुमसे ताकत लेना सीखेंगे। जिंदगी हर दिन कुछ न कुछ छीनती है, लेकिन जो रुकता नहीं वही आगे बढ़ता है। यही सफर की खूबसूरती है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं, अपनी सोच की तस्वीर दिखा रहा होता है। हर दर्द में एक छिपा हुआ संदेश होता है जो कहता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। रिश्ते सिर्फ साथ होने से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए दिल चाहिए और समझ चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होती। कभी किसी को यह जताने की जरूरत नहीं कि तुम सच्चे हो। वक्त सबको बता देता है कि कौन असली है और कौन नकली। हर वो शख्स जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, वही कल तुम्हारे बारे में बात करेगा। फर्क बस इतना होगा कि तब तुम सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। हर बार गिरने के बाद उठना जीत नहीं होती, बल्कि हर गिरावट के बाद मुस्कुराना असली हिम्मत होती है। जो लोग तुम्हारी जरूरत के वक्त गायब हो जाते हैं, उन्हें अपने सुख में मत ढूंढना। वो लोग सिर्फ तुम्हारे सबक का हिस्सा थे, जीवन का नहीं। जिंदगी तब सच्ची लगने लगती है जब इंसान को एहसास होता है कि जो भी गया वो जरूरी नहीं था, और जो बचा है वही उसका संसार है। हर सुबह एक नया सबक लेकर आती है, बस देखने की नजर होनी चाहिए। कुछ लोग सूरज को उजाला समझते हैं और कुछ उसे एक और मौका। जब आत्मा थक जाती है तब इंसान भीड़ में नहीं, अपने भीतर शरण ढूंढता है। वही पल सबसे सच्चे होते हैं जहां सिर्फ मैं और मेरा सच रह जाता है। कभी याद रखना, जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी अच्छाई की बात करें, वही तुम्हारे असली साथी हैं। बाकी तो वक्त के मेहमान हैं। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं होता। कुछ मुस्कानें सिर्फ दर्द को छिपाने की कोशिश होती है, और वही मुस्कानें सबसे गहरी होती हैं। वो लोग जो बार बार टूटते हैं, वही दूसरों के लिए आसरा बन जाते हैं, क्योंकि जो खुद गिरता है वही किसी और को उठाना जानता है।
कभी दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग सिर्फ रास्ता दिखाता है, मंजिल नहीं। दिल गलत नहीं होता, बस सच्चा होता है। हर इंसान अपनी चुप्पी में कुछ न कुछ कह रहा होता है, बस सुनने वाला चाहिए। शब्द तो झूठ बोल सकते हैं, एहसास नहीं। कभी दूसरों के रवैये से अपनी इंसानियत कम मत करो, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई किसी की बुराई से छोटी नहीं होती। कुछ जख्म वक्त से नहीं, अपनापन खो देने से भरते हैं, और कुछ जख्म कभी नहीं भरते, वो सिर्फ सिखा देते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना। रिश्तों की खूबसूरती उसमें नहीं कि लोग कितने पास हैं, बल्कि इसमें है कि दूर होकर भी मन में कितने करीब हैं। जो सच्चे होते हैं उन्हें हमेशा देर से समझा जाता है, लेकिन जब वक्त उन्हें पहचानता है तब उनका हर शब्द अमर हो जाता है। हर रात किसी का अधूरा सपना लेकर सो जाती है, और हर सुबह किसी की अधूरी कोशिश को फिर से शुरू करवाती है। यही जीवन का चक्र है। जो लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं वो कमजोर नहीं होते, बस उन्होंने रोने की जगह पर हंसने की कला सीख ली होती है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तब बस ये सोचो कि हवा भी हमेशा सीधी नहीं चलती, लेकिन फिर भी पेड़ झुकते नहीं। कभी सुकून को ढूंढना बंद करो, उसे खुद में महसूस करना शुरू करो, क्योंकि सुकून जगहों में नहीं, मन में बसता है। जो इंसान सबकी परवाह करता है, उसे सबसे ज्यादा तकलीफ वही लोग देते हैं जिनकी उसने सबसे ज्यादा फिक्र की होती है। हर बार माफ करना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यह दिखाता है कि तुम्हारा दिल अब भी इंसानियत से भरा है। वो लोग सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं जिन्होंने टूटने के बाद भी किसी को दर्द देना नहीं सीखा। कभी खुद को दूसरों की नजर से मत देखो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें देखकर अपने अंदर की कमी महसूस करते हैं। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं, उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सब्र का मतलब हारना नहीं, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना है। हर रिश्ते में प्यार से ज्यादा समझ जरूरी होती है, क्योंकि जहां समझ खत्म हो जाती है वहां प्यार धीरे धीरे आदत बन जाता है। समय हमेशा जवाब देता है, बस आवाज थोड़ी धीमी होती है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, इंतजार करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। हर दर्द सिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और हर अनुभव यह बताता है कि भरोसा सिर्फ खुद पर रखना चाहिए। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब इंसान यह समझ लेता है कि सबका अपना सच है और किसी को साबित करना जरूरी नहीं। कभी दूसरों के व्यवहार से अपनी कीमत मत तय करो, क्योंकि जो खुद बिखरा हो वो तुम्हारा मूल्य क्या समझेगा। कभी यह मत सोचो कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं। कभी कभी ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होता है, बस वह तुम्हें और मजबूत बनाना चाहता है। कुछ लोग तुम्हें इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम्हें अब किसी का सहारा नहीं, खुद की जरूरत है। अक्सर जो लोग सबसे कम बोलते हैं उनके दिल में सबसे ज्यादा बातें होती हैं। वे बस यह जानते हैं कि हर चीज को कहना जरूरी नहीं। जो चीजें मन को बेचैन करती हैं वही अक्सर हमें बदलने की शुरुआत देती हैं। बेचैनी भी कभी कभी एक आशीर्वाद होती है। कभी जब दुनिया सुनने से इनकार कर दे तब अपनी आत्मा से बातें करना वही सबसे सच्चा साथी है। हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं, संभालने आती है। अगर गिर भी जाओ तो याद रखना कि उठना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी जरूरत से ज्यादा दिल मत लगाना, क्योंकि लोग तुम्हारे जज्बात नहीं, तुम्हारा उपयोग देखना सीख चुके हैं। हर वो चीज जो तुम्हें तकलीफ दे उसे छोड़ दो, लोग हों या आदतें, क्योंकि सुकून वहीं शुरू होता है जहां बोझ खत्म होता है। अक्सर वही लोग तुम्हारी सच्चाई पर शक करते हैं जो खुद झूठ से भरे होते हैं। इसलिए सफाई नहीं, शांति दो। जिस दिन तुम दूसरों के विचारों से ऊपर उठकर खुद के फैसले लेने लगोगे, उसी दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे। जिंदगी की सबसे बड़ी कला यह है कि कैसे दर्द को चेहरे पर मुस्कान बनाकर रखा जाए। यही असली परिपक्वता है। जो इंसान सच्चे दिल से मदद करता है उसे अक्सर सबसे ज्यादा धोखा मिलता है, लेकिन वही लोग दुनिया में सबसे खूबसूरत आत्मा रखते हैं। कभी अपने अतीत से मत भागो, क्योंकि वही तुम्हें उस मंजिल तक लाने के लिए बना है जो तुम्हारे हिस्से की है। हर दिन कुछ खोने और कुछ पाने का सिलसिला है, पर याद रखना जो तुम्हारे पास बचा है वही सबसे कीमती है। खुद से इतना प्यार करो कि किसी की बेरुखी भी तुम्हें तोड़ न सके, क्योंकि जब आत्मा मजबूत होती है तब तकदीर भी झुक जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम किसी से हार कर भी अपने स्वभाव को नहीं बदलते,
क्योंकि चरित्र वही है जो हालातों के बाद भी इंसानियत से जुड़ा रहता है। कभी मन थक जाए तो रुक जाना, मगर टूटना मत, क्योंकि जो ठहर कर सांस लेता है वही अगले सफर में सबसे तेज चलता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए दूर चले जाते हैं ताकि तुम्हें खुद के साथ रहने की आदत पड़ सके। अकेलापन सज्जा नहीं, आत्मा का प्रशिक्षण है। हर बार शिकायत करने के बजाय शुक्र मनाना सीखो, क्योंकि जो बचा है वो भी किसी की दुआ का परिणाम है। रिश्तों का वजन दूरी से नहीं, नीयत से नापा जाता है। कुछ पास रहकर भी अनजान होते हैं और कुछ दूर रहकर भी अपनापन निभा जाते हैं। जब शब्द कम पड़ जाएं, तो नजरों से बात करना सीखो, क्योंकि जो दिल से जुड़े होते हैं उन्हें भाषा की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। हर गलती एक संकेत होती है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो कभी गलती नहीं करते वो या तो कुछ करते ही नहीं या फिर डरते रहते हैं। कभी यह मत भूलो कि जिन रास्तों पर कांटे बिछे हैं वही अक्सर सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं। लोग अक्सर तुम्हारी सच्चाई नहीं, तुम्हारे परिणाम देखते हैं। इसलिए सफाई मत दो, बस सही रहो और वक्त को बोलने दो। कभी कभी जो चीजें हमसे छीनी जाती हैं वही हमें हमारी असली पहचान दिलाने का जरिया बनती है। जब तक तुम खुद से संतुष्ट नहीं, तब तक कोई बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं रख सकती। सुकून भीतर से उगता है, बाहर से नहीं आता। कभी किसी की बेरुखी को दिल पर मत लेना, क्योंकि जो खुद से ही नाखुश हैं वो दूसरों को क्या समझेंगे। हर टूटन तुम्हें यह याद दिलाती है कि अब किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा करने का समय आ गया है। कभी अपने भलेपन को साबित करने की कोशिश मत करो। सच्चाई को समय से बड़ा कोई गवाह नहीं मिला है। हर इंसान अपने भीतर एक तूफान लेकर चलता है। फर्क बस इतना है कि कुछ उसे शब्दों में कह देते हैं और कुछ खामोशी में सह लेते हैं। अगर जिंदगी थका दे तो शिकायत मत करना, क्योंकि वही थकान एक दिन तुम्हें मजबूती का दूसरा नाम बना देगी। लोग तुम्हें भूल जाएंगे, पर तुम्हारा किया हुआ अच्छा काम वक्त के साथ कहानी बनकर जिंदा रहेगा। जिस दिन तुम अपनी भावनाओं को दूसरों की मंजूरी से आजाद कर दोगे, उसी दिन सच्चा सुख महसूस करोगे। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम पीछे मुड़ना छोड़ सको। आगे बढ़ने का पहला सबक यही है कि पीछे क्या गया उसे जाने दो। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस विश्वास रखना जरूरी है। गिरते रहो, उठते रहो, क्योंकि यही जीवन का सबसे सुंदर संगीत है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, बस सुनने वाला दिल होना चाहिए, क्योंकि सच्चे एहसास आवाज में नहीं, सन्नाटे में गूंजते हैं। जब आत्मा को चोट लगती है तो इंसान बाहर से नहीं रोता, बस अंदर कुछ टूट जाता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। यही टूटन समझ बन जाती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक अधूरी कहानी लिए चलता है। कुछ कह नहीं पाते और कुछ सुनने वाला नहीं मिलता। इसलिए हर मुस्कुराहट के पीछे एक अध्याय छिपा होता है। जो दिल सच्चा होता है वो देर से समझा जाता है, लेकिन जब लोग समझते हैं तब तक वो दिल बहुत दूर जा चुका होता है। कभी कभी जो लोग हमें रुला जाते हैं वही हमें मजबूत बना जाते हैं, क्योंकि दर्द हमेशा विनाश नहीं करता, कभी कभी पुनर्जन्म भी देता है। जब किसी का व्यवहार बदलने लगे तो उसे रोकना नहीं, बस मन ही मन आशीर्वाद देना सीखो, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी नहीं, कर्मों का परिणाम होते हैं। वो लोग सबसे ज्यादा गहरे होते हैं जो हंसकर अपने दर्द को छुपा लेते हैं। उनका मौन शब्दों से भी ऊंची आवाज रखता है। हर कोई तुम्हारे रास्ते को नहीं समझेगा, इसलिए सबको सफाई देने की जरूरत नहीं। सच्चा रास्ता वही है जिस पर मन को सुकून मिले। समय सबसे बड़ा जादूगर है, जो आज तुम्हें तोड़ता है वही कल तुम्हें निखार देता है। बस सब्र का धागा मत तोड़ना। कुछ लोग इसलिए साथ नहीं रह पाते क्योंकि उनकी किस्मत का रास्ता अलग होता है, पर जो सच्चे थे वो दूरी में भी दुआ बनकर साथ रहते हैं। हर इंसान के भीतर एक थकान होती है जो दिखती नहीं, पर हर मुस्कान के पीछे झलकती है। यही थकान इंसान को गहराई देती है। जब खुद को किसी से छोटा महसूस करने लगो, तब याद रखना कोई तुम्हारे जैसा नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर बार जो गिरने के बाद उठता है वो दूसरों की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में बड़ा हो जाता है। यही आत्मसम्मान का असली अर्थ है। कभी किसी की उपेक्षा से दुखी मत होना, क्योंकि जिसे तुम्हारा मूल्य नहीं पता वो तुम्हारे जीवन की जगह का हकदार नहीं। हर रिश्ता वक्त मांगता है और हर वक्त अपनी सच्चाई। जो दोनों का सम्मान करे वही रिश्ते लंबे चलते हैं।
जिंदगी हमेशा सिखाती है, बस सुनना सीखो। कभी मीठे लहजे में, कभी कटु अनुभवों में, पर सिखाती जरूर है। जो इंसान दूसरों के दिल को समझने लगता है, वही खुद के दुख को महसूस करना भूल जाता है। यही संवेदनशीलता की सबसे बड़ी कीमत है। कभी किसी को यह जताने की कोशिश मत करो कि तुम सही हो। जो सच में तुम्हारे हैं, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। कभी भी किसी के जाने से अपनी दुनिया खत्म मत करना, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वो कभी जाते नहीं, वो दुआ बनकर रह जाते हैं। वक्त एक आईना है जो दिखाता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ फायदा देखता है। इसलिए भरोसा वक्त पर रखो, लोगों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आज खो गया है उस पर मत रो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें और ऊंचा उठाने वाला होगा। जो चला गया वह तुम्हारा कर्म था, और जो आने वाला है वह तुम्हारा फल है। इसलिए शोक मत कर, क्योंकि हानि भी उसी का एक रूप है जिसे तुम ईश्वर कहते हो। यह वाक्य जीवन के सबसे सुंदर और शक्तिशाली सत्य को प्रकट करता है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ खोता है, कभी कोई रिश्ता, कभी अवसर, कभी अपनी मेहनत का परिणाम। और जब हम कुछ खो देते हैं तो मन में एक शून्यता पैदा होती है। हमें लगता है कि अब जीवन अधूरा हो गया, अब सब खत्म हो गया। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से ईश्वर का वास्तविक खेल शुरू होता है। जो चीज तुमसे चली गई है वह इसीलिए नहीं गई कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे जीवन की यात्रा में अब आवश्यक नहीं थी। कभी कभी भगवान कुछ चीजें इसलिए छीन लेते हैं ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो जाए और तुम कुछ बड़ा थाम सको। पर समस्या यह है कि जब कुछ खोता है तो हम उसी खोई हुई चीज को थामे रोते रहते हैं। हमें यह दिखता ही नहीं कि भगवान हमारे सामने कुछ नया रख रहे हैं। जैसे अगर एक बच्चा अपने पुराने खिलौने को टूट जाने पर रोए और नया खिलौना लेने से मना कर दे, तो क्या वह आनंद पा सकेगा? नहीं, उसे छोड़ना सीखना होगा ताकि वह नई खुशी को स्वीकार कर सके। उसी तरह जीवन में भी जब कुछ टूटता है, जब कुछ चला जाता है, तो यह ईश्वर का संकेत होता है कि अब समय आ गया है तुम्हारे आगे बढ़ने का। तुम्हारा खोना, तुम्हारा गिरना, तुम्हारी हार, ये सब तुम्हारे उठने की तैयारी होती है। हर बार जब कोई अध्याय खत्म होता है, एक नया अध्याय शुरू होने वाला होता है, लेकिन हम पुराना पन्ना ही पलटते रहते हैं, इसलिए नई कहानी पढ़ ही नहीं पाते। सोचो, अगर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने पुराने रिश्तों के जाने पर ही शोक करते रहना चुना होता, तो क्या वह गीता सुन पाता? क्या वह विजयी बन पाता? नहीं, वह हार जाता, क्योंकि वह अतीत में अटका होता। लेकिन जब उसने समझा कि जो चला गया वह ईश्वर की योजना थी, तब वह आगे बढ़ा और विजयी बना। ईश्वर जब कुछ लेता है तो वह हमेशा कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा होता है। तुम्हें बस भरोसा रखना होता है कि अभी जो दर्द है यह किसी सुंदर भविष्य की नींव है। आज जो खोया है वह कल तुम्हारे ऊंचाई का आधार बनेगा। जिस जगह अभी तुम्हें खालीपन लग रहा है, वही जगह कल नई रोशनी से भर जाएगी। हर व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ बड़ा पाया है, उसने पहले कुछ खोया है। जो बिना खोए ऊंचा उठना चाहता है, वह उड़ना नहीं सीख सकता, क्योंकि जो चीजें तुम्हें बांधती हैं, चाहे वे यादें हों, लोग हों या डर, उन्हें छोड़ना ही विकास की शुरुआत है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कुछ छिन जाए तो उसे हार मत समझो, उसे संकेत समझो कि अब तुम्हें ऊंचा उठने का अवसर मिला है। क्योंकि जो भगवान ले जाता है वह हमेशा कुछ बड़ा देकर ही लेता है। शोक करने से कुछ वापस नहीं आता, लेकिन स्वीकार करने से सब कुछ नया जन्म लेता है। अगर तुम आज के खोने को ईश्वर की इच्छा मान लोगे, तो कल वही खोना तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। जीवन का नियम बहुत सरल है। जब कुछ टूटता है तो कुछ नया बनने की शुरुआत होती है। जो चला गया उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारी शक्ति किसी चीज पर निर्भर नहीं है। और अब जो आने वाला है वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। इसलिए मत रो उस पर जो गया, क्योंकि ईश्वर कभी छीनता नहीं, वह केवल जगह बनाता है। और जब वह जगह तैयार होती है, तभी जीवन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां पहुंचकर तुम समझ पाते हो, हर खोना एक वरदान था और हर अंत एक नई शुरुआत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान देर से देता है पर देता जरूर है।
और जब देता है तो सोच से बढ़कर देता है। जो तुम अभी चाहते हो वह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं वह तुम्हारे भाग्य से भी बड़ा है। इसलिए मेरी देरी को इनकार मत समझो, उसे मेरी योजना समझो। यह उपदेश जीवन के सबसे सुकून देने वाले सत्यों में से एक है, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह कहता है, मैंने सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम अधीर हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद भगवान हमें भूल गए हैं, लेकिन सच यह है कि भगवान किसी को नहीं भूलता। बस वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय पर देता है, हमारे समय पर नहीं। सोचो, जब एक किसान बीज बोता है तो वह जानता है कि फसल आने में समय लगेगा। वह रोज पानी देता है, मिट्टी को देखता है, लेकिन वह बीज को बार बार खोदकर यह नहीं पूछता कि तू उगा क्यों नहीं। वह भरोसा रखता है कि सही मौसम आने पर वही बीज सोने की फसल में बदल जाएगा। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारी मेहनत और प्रार्थनाओं के बीज देखते हैं और सही समय आने पर उन्हें फल में बदल देते हैं। हमारी समस्या यह है कि हमें तुरंत चाहिए। हम आज बोते हैं और कल फल चाहते हैं, लेकिन भगवान का तरीका अलग है। वह समय लेता है, क्योंकि उसे न केवल हमें देना होता है बल्कि हमें उस देने के लायक भी बनाना होता है। अगर वह जल्दी दे दे तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उसकी देरी वास्तव में हमारी तैयारी होती है। कभी कभी उसकी देरी हमें सिखाती है कि धैर्य क्या होता है, विश्वास क्या होता है और कर्म का सही अर्थ क्या है। क्योंकि जब हम देरी के बीच में भी भरोसा नहीं खोते, तब हम भीतर से मजबूत होते हैं। वह चाहता है कि जब वह तुम्हें दे तब तुम उस चीज की कीमत समझ सको, न कि उसे हल्के में लो। सोचो, अगर किसी बच्चे को अभी ही महल दे दिया जाए तो वह उसे खेलने का मैदान बना देगा, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, मेहनत करना सीखता है और फिर उसे वही महल मिलता है, तब वह उसका आदर करता है। भगवान इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वह हमें वही चीज तब देते हैं जब हम उसके योग्य बन जाएं। कई बार जो चीज हमें देर से मिलती है वही सबसे स्थायी होती है। जल्दी मिलने वाली खुशियां पल भर में चली जाती हैं, पर देर से मिली हुई खुशियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए लंबा इंतजार करते हैं तो हम उसका हर पल महसूस करते हैं, हर मूल्य समझते हैं। और जब भगवान देता है तो केवल हमारी सोच तक सीमित नहीं देता, वह हमारी सोच से आगे जाकर देता है। वह केवल हमारी इच्छा नहीं पूरी करता, वह हमारी आत्मा की आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए जब वह देर करता है तो वह दरअसल समय को इस तरह गढ़ रहा होता है कि सब कुछ सही ढंग से एक जगह जुड़ जाए। कभी पीछे मुड़कर देखो, जिन चीजों के लिए तुमने पहले रोया था वे आज तुम्हारे जीवन में न होने के बावजूद तुम ठीक हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें उससे बेहतर दिया। तब शायद तुम्हें लगा था कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो गई, लेकिन आज समझ आता है कि अगर वो चीज उस वक्त मिल जाती तो शायद तुम आज यहां तक नहीं पहुंचते। यही कारण है कि भगवान की देरी असल में उसकी सटीकता है। वह देर से देता है ताकि जब वह दे तो कोई संदेह न रहे, कोई अधूरापन न बचे। उसकी हर देरी के पीछे तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिखा जा रहा होता है। इसलिए जब जीवन में चीजें रुक जाएं, जब उत्तर न मिले, तो यह मत समझो कि भगवान मौन है। वह काम कर रहा है, बस पर्दे के पीछे। और जब उसका समय आएगा तो वह तुम्हें इतना देगा कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि यह उसी चीज का परिणाम है जिसके लिए तुम कभी चिंतित थे। भगवान की घड़ी कभी रुकती नहीं, बस उसका समय हमारे समय से अलग होता है। और जब वह बजती है तो वह चमत्कार लेकर आती है जो हमारी सोच से परे होता है, पर हमारे जीवन के लिए बिल्कुल सही। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम परेशान होकर सोचो अब क्या होगा, तब यह याद रखना कि मैं हमेशा सही समय पर कदम रखता हूं। जब मनुष्य हार मानने के कगार पर होता है तभी मैं उसके जीवन में हस्तक्षेप करता हूं। मैं देर से आता हूं, लेकिन कभी गलत समय पर नहीं आता। यह उपदेश हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य उजागर करता है जिसे अगर हम समझ लें तो हर कठिनाई में भी मन शांत रह सकता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हालात उसके नियंत्रण से बाहर लगते हैं, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं दिखते, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब रास्ते बंद लगते हैं, जब भीतर से आवाज आती है, अब क्या होगा।
वह अब क्या होगा वाला पल बहुत भारी होता है, क्योंकि उस समय हमारी सारी योजनाएं टूट चुकी होती हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमें छोड़ चुका है, लेकिन यही वो पल होता है जब भगवान सबसे ज्यादा हमारे पास होता है, क्योंकि जब हम अपनी कोशिशों से थक जाते हैं तभी ईश्वर अपने हाथों से हमारी दिशा बदलता है। देखो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था तब उसने भी यही सोचा था, अब क्या होगा। वह अपने रिश्तों को युद्ध के मैदान में देखकर विचलित हो गया था। हथियार नीचे रख दिए थे। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। वही क्षण था जब भगवान ने कदम रखा और कहा, उठो अर्जुन, ये तुम्हारा अंत नहीं, ये तुम्हारा आरंभ है। अगर अर्जुन उस क्षण में टूट जाता तो वह कभी महान योद्धा न बनता। पर जब भगवान ने उसका मन संभाला तब उसके भीतर वही शक्ति जाग उठी जो उसे विजेता बना गई। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति हमारे लिए नया रास्ता बना रही होती है। भगवान कभी तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक हम खुद कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी कोशिशें समाप्त हो जाती हैं, जब हम सच में भीतर से पुकारते हैं, हे भगवान, अब सब तुम्हारे हाथ में है, तब वह बिना विलंब किए अपने सही समय पर कदम रखते हैं। भगवान का समय हमेशा सटीक होता है। वह तब नहीं आते जब हम चाहते हैं, वह तब आते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। उनका आगमन हमेशा हमारी उम्मीद से परे होता है और उनका समाधान हमारी सोच से बड़ा होता है। कभी ध्यान देना, जब जीवन में सब कुछ बिखर जाता है तभी कुछ नया बनता है, क्योंकि भगवान तभी कदम रखते हैं जब मनुष्य अपनी अहंकार की दीवारें गिरा देता है। जब हम मान लेते हैं कि अब मेरे बस में कुछ नहीं, तब भगवान कहते हैं, अब यह मेरा समय है। और जब वह कदम रखते हैं तो हालात पलट जाते हैं। जो तुम्हारे खिलाफ था वही तुम्हारे पक्ष में आ जाता है। जो रास्ता बंद लग रहा था वहीं से नई रोशनी निकलती है। और तब तुम्हें एहसास होता है कि भगवान कभी देर नहीं करते। वह सिर्फ सही क्षण का इंतजार करते हैं, ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन में चलता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें यह पूछने पर मजबूर करे कि अब क्या होगा, तो घबराना मत। ये मान लेना कि अब भगवान तुम्हारे जीवन की बागडोर खुद संभालने वाले हैं। वह तुम्हें वहां से उठाएंगे जहां तुम गिर चुके हो, और वहां ले जाएंगे जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब सब रास्ते बंद लगे, जब दिल में डर उठे, जब भविष्य धुंधला लगे, तो बस एक बात याद रखो, भगवान मौन हो सकते हैं पर निष्क्रिय नहीं। वह तुम्हारे जीवन में कदम रख चुके होते हैं। बस समय आने पर तुम देख पाओगे कि हर गिरना, हर देरी, हर तकलीफ दरअसल उनकी योजना का हिस्सा थी, ताकि जब वे आए तो तुम्हारा जीवन केवल सुधारे नहीं, बल्कि नए अर्थ में खिल उठे। जब मन भटकने लगे तो याद रखना, शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है। बस खुद से मिलना सीखो, सब उत्तर वहीं मिलेंगे। हर रिश्ता वक्त मांगता है, पर सच्चे रिश्ते वो हैं जो वक्त के साथ नहीं, दिल के साथ चलते हैं। कभी किसी की चमक देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर तारा अपनी रोशनी सही समय पर दिखाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, जो मिला उसका सम्मान करो, जो नहीं मिला उसे पाने की कोशिश करो, पर बिना शिकायत। मुस्कान तब सबसे सुंदर लगती है जब दिल टूटा हो, क्योंकि वो बताती है कि आत्मा अभी भी मजबूत है। हर हार के पीछे एक सीख होती है। बस जो व्यक्ति सीखता है वही अगली बार जीतता है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा व्यवहार याद रखते हैं। इसलिए नम्रता को अपनी ताकत बनाओ। सच्ची ताकत ये नहीं कि तुम कितना बोलते हो, बल्कि ये कि तुम कब चुप रहकर भी सब समझ लेते हो। समय हर चीज को बदल देता है, पर जो खुद को समझ लेता है उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दिल साफ हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा अपना मार्ग खुद तैयार करता है। जीवन आसान तब नहीं होता जब परिस्थितियां बदल जाएं, बल्कि तब होता है जब सोच बदल जाए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर कोई रुके तो फिर वो खुद को कभी जान ही नहीं पाता। जो दर्द देता है वही सबसे बड़ा गुरु होता है। वो सिखाता है कि आगे किसे अपनाना है और किससे दूर रहना है। कभी कभी मौन वो जवाब होता है जो शब्द नहीं दे सकते।
और वही सच्चाई दिल को समझा देती है। हर इंसान का अपना समय आता है, बस तब तक धैर्य रखो, क्योंकि बीज को भी पेड़ बनने में वक्त लगता है। अपनी तुलना किसी से मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, पर अपने अपने समय पर। जब लोग तुम्हें गलत समझें तो खुद को साबित करने की जल्दी मत करो। समय खुद सब सच दिखा देगा। कभी किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि टूटी चीजें ठीक हो सकती हैं, पर टूटा विश्वास नहीं। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, फिर भी तुम्हारे अंदर विनम्रता बनी रहे। जिंदगी वही नहीं जो सामने दिखती है। असली जिंदगी तो तब शुरू होती है जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो। कभी किसी पल में अगर तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तो ठहर जाना, क्योंकि वही पल अक्सर नई शुरुआत का दरवाजा होता है। बस तुम्हें धैर्य से उसे पहचानना होता है। जो इंसान तुम्हें बिना शब्दों के समझ ले, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शांति होता है। बाकी सब तो भीड़ है जो सिर्फ तुम्हारे हंसने पर साथ चलती है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चाहे हालात कितने भी बदल जाएं, सूरज हर सुबह फिर उगता है, याद दिलाने कि हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। कभी कभी कुछ रिश्ते टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी कीमत समझाने के लिए आते हैं। जो चला गया वो जरूरी नहीं कि खो गया हो, शायद उसने तुम्हें खुद से मिलवा दिया हो। समय एक ऐसा शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में सबक देता है। इसलिए जब वक्त कठिन हो तो घबराना मत, कुछ बड़ा सिखाया जा रहा है तुम्हें। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तब खुद से बात करो, क्योंकि खुद को समझ लेना सबसे बड़ा ज्ञान है। किसी की अच्छाई को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही अच्छाई एक दिन तुम्हारे अहंकार को दर्पण दिखा देगी। कभी किसी से उम्मीद इतनी मत रखो कि जब वो पूरी ना हो तो तुम्हारा विश्वास ही टूट जाए। भरोसा रखो, पर सबसे पहले खुद पर। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे सोच से भी सुंदर हो सकता है। हर वो चीज जो तुम्हारे दिल को दुखाती है, दरअसल वही तुम्हें मजबूत भी बना रही होती है। बस उसे दर्द नहीं, गुरु की तरह देखना सीखो। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो अपने मूल में सच्चा होता है वो हर हाल में चमकता है। कभी दूसरों से मान्यता पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकारना सीख जाओगे तो दुनिया की राय का असर मिट जाएगा। जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करता है, उसके लिए शुक्रगुजार रहो। वो तुम्हारे भीतर की ताकत को बाहर लाने में मदद करता है। कभी भी किसी की सफलता देखकर खुद को कम मत समझो। हर आत्मा का अपना समय है और तुम्हारा वक्त भी रास्ते में है। जब मन बेचैन हो तो कुछ देर चुप रहो, क्योंकि मौन में ही तुम्हारा असली स्वर छिपा है। वही स्वर जो तुम्हें सही दिशा दिखाता है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, निर्भरता नहीं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होना। शायद उसका अध्याय तुम्हारे जीवन में पूरा हो चुका था और अब नई कहानी शुरू होनी है। हर इंसान किसी न किसी रूप में तुम्हें सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई दूरी और कोई आत्मसम्मान। जब जीवन की राह में सब कुछ थम जाए, तब याद रखना, स्थिरता भी यात्रा का हिस्सा होती है। कभी कभी रुकना भी बढ़ना होता है। तुम्हारा जीवन तब चमकने लगता है जब तुम दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करना शुरू करते हो, क्योंकि असली जीत भीतर की होती है, बाहर की नहीं। जब इंसान अपनी कीमत खुद समझने लगता है, तब उसे किसी की सराहना की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्मसम्मान से भरा मन कभी खाली नहीं होता। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी मकसद से आता है, कोई सिखाने के लिए, कोई परखने के लिए और कुछ तुम्हें खुद से मिलाने के लिए। जो इंसान तुम्हारे सच्चे दिल को नहीं समझ पाया, उसका जाना किसी नुकसान की तरह मत देखो। वो तो तुम्हारे बोझ को हल्का करके चला गया। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि गिरने के बाद भी तुम फिर से उठ सकते हो, और उठना ही असली बहादुरी है। कभी किसी के बुरे बर्ताव से अपना स्वभाव मत बदलो, क्योंकि दूसरों की गलती तुम्हारी अच्छाई को कम नहीं कर सकती। कभी कभी लोगों का बदलना बुरा नहीं होता, वो बस हमें सिखाता है कि किसे दिल में जगह देनी है और किसे यादों में छोड़ देना है। हर सपने की कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर नींद, आराम और आसान रास्ते छोड़ने में चुकानी पड़ती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो।
बस इतना याद रखो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी की स्वीकारोक्ति पर निर्भर नहीं है। हर दर्द अपने साथ एक जागृति लाता है। वो बताता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुमने कुछ सीख लिया है। जो व्यक्ति खुद से ईमानदार होता है उसे दुनिया की राय डराती नहीं, क्योंकि वो जानता है सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है पर स्थायी है। कभी किसी को यह मत कहो कि वह तुम्हारे बिना कुछ नहीं, क्योंकि हर आत्मा पूर्ण है, बस उसे खुद पर विश्वास करना होता है। हर वक्त बोलने वाला नहीं, बल्कि हर वक्त सुनने वाला इंसान अधिक समझदार होता है, क्योंकि शांति में ही सच्ची बुद्धि जन्म लेती है। कभी कभी दूरी जरूरी होती है ताकि दिल को पता चल सके कि किसकी मौजूदगी कितनी मायने रखती है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है वो करना जिससे तुम्हें सुकून मिले। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं होती, बल्कि उस हृदय में होती है जो बिना शर्त प्रेम करना जानता है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है तो दुखी मत होना। याद रखो, वो तुम्हारा कर्म बिगाड़ नहीं सकता, बस अपना चरित्र दिखा रहा है। कभी अपने सपनों को दूसरों से कम मत आंको, क्योंकि तुम्हारे सपनों की जड़ें तुम्हारे भीतर हैं, किसी और की मंजूरी में नहीं। हर सुबह तुम्हें दो रास्ते देती है, एक पुराना जैसा दिन या एक नया मौका बदलने का। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति अपने अतीत से शांति बना लेता है उसका वर्तमान खुद चमकने लगता है, क्योंकि पछतावा मिटे तो जीवन खिल उठता है। सच्चा सुख तब शुरू होता है जब तुम तुलना छोड़कर कृतज्ञता अपनाते हो। जब तुम जो है उसे प्यार करने लगते हो तब हर दिन त्योहार बन जाता है। कभी जिंदगी से शिकायत मत करना कि सब कुछ कठिन क्यों है, क्योंकि आसान रास्ते कभी मजबूत इंसान नहीं बनाते, और मजबूत इंसान ही दुनिया को बदलते हैं। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख लोगे उसी दिन तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आत्म स्वीकार ही सबसे बड़ी आजादी है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि जब शब्द थक जाते हैं तब सन्नाटा सच्चाई बयां करता है। हर वो इंसान जो तुम्हें दुख देता है तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखा रहा होता है। वो सिखाता है कि अब किसी पर नहीं, खुद पर भरोसा करो। जिंदगी में सब कुछ सही वक्त पर नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो एहसास होता है कि इंतजार भी वरदान था। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि वही सपने तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां तक पहुंचने की कल्पना भी औरों ने नहीं की होगी। सच्चा इंसान वो नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वो है जो सबके बीच रहते हुए भी खुद को सच्चा रखे। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि शब्दों में भी जख्म देने की ताकत होती है, इसलिए बोलो तो ऐसा जिससे किसी के दिल को सुकून मिले। कभी किसी को नीचा दिखाकर ऊपर मत उठो, क्योंकि जो अपने कर्म से ऊंचा उठता है उसे किसी की बुराई की जरूरत नहीं पड़ती। हर अंत कोई हार नहीं होता, कई बार वही नई शुरुआत का संकेत होता है। बस तुम्हें देखने की दृष्टि बदलनी होती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है, और यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान होता है। अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो नहीं जानता कि तूफान से पहले हमेशा शांति होती है। जिसे तुम खो चुके हो शायद वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो सच में तुम्हारा है वो किसी मोड़ पर लौट ही आएगा। कभी अपने सपनों की कीमत उन लोगों से मत पूछो जो खुद अपने सपनों को छोड़ चुके हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जब तुम खुद खुश रहोगे तभी दुनिया तुम्हें सही मायनों में समझेगी। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें दो रास्ते देती है, टूट जाना या बदल जाना। बुद्धिमान वही है जो दर्द से सीखकर खुद को नया बनाता है। जिंदगी को समझने के लिए भागना नहीं, ठहरना जरूरी है, क्योंकि जो ठहरता है वही जीवन की गहराई को महसूस करता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो हर वक्त साथ हो, बल्कि वह है जो दूरी में भी दिलों को जोड़े रखे। अगर मन में शांति चाहिए तो हर बात का जवाब देना बंद करो, क्योंकि कुछ चीजें बस समय ही सुलझाता है। जो तुम्हें छोड़कर गया उसने सिर्फ अपनी भूमिका पूरी की। अब तुम्हारी कहानी का नया अध्याय शुरू होना बाकी है। कभी किसी की मौजूदगी को हल्के में मत लेना, क्योंकि जब वही शख्स चला जाता है तब एहसास होता है कि कुछ लोग आवाज नहीं करते पर जीवन की धड़कन बन जाते हैं।
जो इंसान हर स्थिति में मुस्कुराना जानता है उसने जीवन को समझ लिया है, क्योंकि सच्ची ताकत चेहरे की नहीं, मन की शांति में होती है। हर इंसान को परखने से पहले खुद को जानो, क्योंकि जो खुद से सच्चा है वही दूसरों को सही समझ सकता है। कभी कभी खामोशी वो सब कह देती है जो हजार शब्द नहीं कह पाते। बस सुनना सीखो, क्योंकि मौन में भी भाव गूंजते हैं। तुम्हारी कीमत तुम्हारे हालात तय नहीं करते, बल्कि तुम्हारे फैसले करते हैं। हालात बदलते हैं, लेकिन फैसला तुम्हारा हमेशा तुम्हारा ही होता है। जिंदगी में जो खो गया उसके लिए मत रोना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सच में बना है वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कभी किसी को ये मत कहो कि वो तुम्हारे बिना अधूरे हो, क्योंकि सच्चा प्रेम पूरा करता है, अधूरा नहीं रखता। जब मन में तूफान उठे तब शब्द नहीं, श्वास संभालो, क्योंकि सांसों की शांति ही विचारों की दिशा बदल देती है। हर व्यक्ति के भीतर एक गहराई होती है। कुछ लोग उसे समझते हैं, कुछ सिर्फ उसकी सतह को देखते हैं। जो खुद को जीत लेता है उसके लिए दुनिया जीतना आसान हो जाता है, क्योंकि असली जंग भीतर की होती है, बाहर की नहीं। कभी अतीत को कोसने में समय मत गंवाओ, क्योंकि बीता हुआ कल तुम्हें गिरा नहीं सकता अगर आज तुम उठना चाहो। हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। जब भरोसा टूटे तो रिश्ता नहीं, बस एक भ्रम खत्म होता है। जो तुम्हें सच्चा सुकून दे उसी चीज को थामे रहो, क्योंकि दुनिया शोर से भरी है और शांति दुर्लभ है। कभी कभी किसी का चले जाना सजा नहीं, वरदान होता है। वो जगह खाली करता है ताकि कुछ बेहतर तुम्हारी जिंदगी में आ सके। हर दिन नया है, बस तुम्हें पुराने पछतावों को अलविदा कहने की हिम्मत चाहिए। सच्ची इंसानियत तब दिखती है जब तुम्हारे पास मदद करने की ताकत हो और तुम बिना किसी दिखावे के किसी का हाथ थामो। अगर लोग तुम्हें भूल जाएं तो दुखी मत होना। यादें हमेशा जरूरी नहीं कि हर किसी के दिल में एक जैसी जगह पाए। कभी किसी को उसकी गलती से मत आंको, क्योंकि हर इंसान का कोई न कोई अधूरा अध्याय होता है जिसे सिर्फ ईश्वर ही समझता है। जिंदगी तब खूबसूरत बनती है जब तुम हर चीज को नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ देते हो और बस बहना सीख जाते हो। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत मानो। कुछ आत्माएं इतनी गहरी होती हैं कि वो बोलती नहीं, बस महसूस कराती है। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीख लेता है वो भविष्य से कभी नहीं डरता, क्योंकि जिसने गिरकर चलना सीखा वो उड़ना भी सीख जाता है। कभी कभी देर लगती है क्योंकि ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा होता है, बड़ी जिम्मेदारियों के लिए, गहरे रिश्तों के लिए और सच्चे सुख के लिए। जब सब कुछ उलझा लगे तब बस एक काम करो, खुद से ईमानदार रहो, क्योंकि सत्य से जुड़ा इंसान कभी रास्ता नहीं भटकता। हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश में मत लगो, क्योंकि जो खुद से खुश नहीं उसे कोई दूसरा खुश नहीं कर सकता। जिंदगी का असली आनंद तब आता है जब तुम दूसरों से नहीं, अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हो। कभी कभी किसी की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी पुकार होती है। बस सुनने वाला दिल चाहिए, कान नहीं। जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाता है। जब तुम्हारा मन थक जाए तो खुद को मत दोष दो, थोड़ा ठहरो, क्योंकि आत्मा भी विश्राम चाहती है। हर तूफान का अंत होता है और हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह आती है। बस भरोसा बनाए रखो। कभी कभी जो चीजें तुमसे छिन जाती हैं वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, क्योंकि कर्म ही सबसे सच्चा रक्षक है। जिंदगी वही नहीं जो हमने चाही थी, बल्कि वो है जो हमने सीखी, और यही सीख हमें ईश्वर के करीब लाती है। कभी किसी की मुस्कान को हल्का मत समझो। हो सकता है उस मुस्कान के पीछे हजार आंसू हों जो उसने खुद पोंछे हों। जो इंसान खुद के भीतर झांकना सीख लेता है उसे बाहरी दुनिया की शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है, लोगों से नहीं बल्कि शोर से, ताकि तुम खुद की आवाज फिर से सुन सको। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनकर कुछ न कुछ सिखाता है, कोई प्रेम, कोई धैर्य और कोई दूरी का महत्व। जो तुम्हें समझे बिना जज करता है उसे जवाब मत दो, क्योंकि सच्चाई समझाने से नहीं जीने से दिखती है।
जिंदगी तब खूबसूरत बनती है जब तुम उन चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास हैं, न कि उन पर रो जो नहीं है। कभी किसी के जाने पर जीवन को अधूरा मत समझो। शायद ईश्वर तुम्हारे लिए नया अध्याय लिख रहा हो जो पुराने से कहीं अधिक सुंदर हो। कभी मत भूलो कि तुम्हारा मौन भी एक उत्तर है। जब शब्द अर्थ खो दें, तब खामोशी सच्चाई को सबसे स्पष्ट रूप से बयान करती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसके जीवन में अभाव नहीं रहता, क्योंकि आभार हर दर्द को अनुभव में बदल देता है। कभी दूसरों की राय को अपने रास्ते का निर्णय मत बनने दो, क्योंकि जो रास्ता तुम्हारे हृदय को शांत करे, वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। जिंदगी में असली शांति तब आती है जब तुम यह मान लेते हो कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे हित में ही हुआ। हर इंसान की कहानी अधूरी है, लेकिन जो उसे सच्चाई से स्वीकार लेता है, वही जीवन का असली अर्थ समझता है। कभी किसी की हंसी के पीछे छिपे दर्द को हल्का मत समझो। वो इंसान सबसे बहादुर होता है जिसने टूटकर भी मुस्कुराना सीखा हो। जब मन भारी हो जाए तो आसमान को देखो, बादल हमेशा के लिए नहीं रुकते और तुम्हारे दुख भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वो सबसे बड़ी शक्ति पा लेता है, क्योंकि क्षमा आत्मा को हल्का करती है और हृदय को मुक्त। कभी किसी से यह मत कहना कि वो तुम्हारी दुनिया है, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम्हें फिर से अपनी दुनिया खुद बनानी होगी। हर खोई हुई चीज तुम्हें यह सिखाती है कि पकड़कर रखना हमेशा जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें जाने देना ही बेहतर होता है। जब लोग तुम्हें समझना छोड़ दें, तब खुद को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आत्मबोध ही सच्ची समझ है। जो अपने मन के शोर को शांत कर लेता है, वही बाहरी दुनिया के तूफानों से नहीं डरता। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, क्योंकि ईश्वर ने हर आत्मा को पूर्ण बनाया है, बस उसे पहचानना बाकी है। हर बार जब जीवन कठिन लगे, तब बस याद रखो, ईश्वर कठिन रास्ते उन लोगों को देता है जो मंजिल के काबिल होते हैं। कभी अपने मूल्य को दूसरों की नजरों से मत तौलो, क्योंकि जो खुद धुंध में है वो तुम्हारी रोशनी नहीं पहचान सकता। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे खुद से ही बातें करनी पड़ती हैं, और वही पल सबसे सच्चा होता है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि टूटा हुआ दिल आशीर्वाद नहीं देता, वो सिर्फ खामोश होकर दूर चला जाता है। जो इंसान समय की चाल को समझ लेता है, वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि हर पल कुछ सिखाने आया है। जिंदगी का सबसे सुंदर उपहार यही है कि तुम्हारे पास हर सुबह एक नया मौका होता है, खुद को बेहतर बनाने का और पहले से ज्यादा जीने का। कभी अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारी यही रोशनी एक दिन किसी और के जीवन की राह बनेगी। कभी जिंदगी को शिकायत की नजरों से मत देखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो किसी और की दुआ का सपना है। बस नजर बदली तो जिंदगी बदल जाएगी। हर दर्द का अपना मकसद होता है, कोई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि नया आकार देने आता है, ताकि तुम अपने सच्चे रूप में ढल सको। जब मन बेचैन हो तो बाहर जवाब मत ढूंढो, क्योंकि सुकून का रास्ता हमेशा भीतर से होकर गुजरता है। कभी किसी के जाने पर दुखी मत होना, जो चला गया वो अपना हिस्सा निभा चुका था, अब तुम्हें आगे बढ़कर अपनी कहानी लिखनी है। हर वो रिश्ता जो सच्चा होता है वो दूरी से नहीं टूटता, क्योंकि दिलों के बीच की डोर शब्दों से नहीं भावनाओं से बंधी होती है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, तब मुस्कुरा देना, क्योंकि दुनिया अक्सर वही समझ नहीं पाती जो सबसे सच्चा होता है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि ऐसा बनो कि उसे तुम्हारे बिना खालीपन महसूस हो। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचान लेता है, वही अपनी ताकत को समझ सकता है, क्योंकि संयम ही असली शक्ति है। हर सुबह तुम्हें याद दिलाने आती है कि कल की गलतियां अब बीते कल की बात है, आज फिर से शुरुआत करने का दिन है। कभी अपने घावों को शर्म से मत देखो, क्योंकि वही घाव बताते हैं कि तुमने हारा नहीं, बस लड़कर सीखा है। जो लोग तुम्हें भूल जाते हैं, उनसे नाराज मत होना। याद रखना, कुछ लोग सिर्फ कहानी के एक पन्ने होते हैं, पूरी किताब नहीं। जिंदगी में जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाती हैं, वही एक दिन तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। कभी अपने अच्छे कर्मों पर घमंड मत करो,
क्योंकि जो सच में महान होते हैं वे अपनी भलाई को दिखावा नहीं, आदत बनाते हैं। हर मुश्किल तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो टूट जाओ या बदल जाओ। जो बदलना चुनता है वही खुद की कहानी का लेखक बनता है। कभी उस चीज का पीछा मत करो जो तुम्हें बार बार दुख दे। ईश्वर वही चीज छीनता है जो तुम्हारे लिए नहीं बनी होती। जब मन में कोई शिकायत आए तो खुद से पूछो, क्या मैं सच में कृतज्ञ हूं? क्योंकि आभार ही हर दर्द को प्रेम में बदल देता है। हर व्यक्ति का अपना समय होता है। अगर अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया तो इसका मतलब है कि ईश्वर तुम्हारी नींव मजबूत कर रहा है। कभी अपने रास्ते को दूसरों की तुलना में मत देखो। हर आत्मा का सफर अलग है, हर मंजिल का अपना समय है। जो व्यक्ति खुद से सच्चा है उसे दुनिया के झूठ डरा नहीं सकते, क्योंकि सच्चाई की चमक हमेशा झूठ के साए से ज्यादा होती है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी दुआ सुनी नहीं गई। ईश्वर हर प्रार्थना सुनता है, बस कुछ का उत्तर तुरंत देता है और कुछ का सही वक्त पर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा काम केवल विश्वास रखना है, बाकी सब मेरा काम है। जब तुम अपना कर्तव्य निभा चुके हो तब फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैं अपने काम में कभी देरी नहीं करता। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसका मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करता हूं। यह श्री कृष्ण का वह दिव्य संदेश है जो हमें जीवन की सबसे बड़ी चिंता, नियंत्रण की इच्छा से मुक्त करता है। मनुष्य हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, उसके समय पर हो, उसके तरीके से हो। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हम कोशिश कर सकते हैं, पर परिणाम हमेशा भगवान की योजना के अनुसार आते हैं। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि वह उनकी जिम्मेदारी है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कुछ किए बिना बैठ जाओ। विश्वास का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ करो, फिर मन को शांति दो। क्योंकि जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। लेकिन जब तुम परिणाम के पीछे भागते हो, जब तुम सोचते हो क्या होगा, कब होगा, क्यों नहीं हुआ, तब तुम स्वयं अपने जीवन में बाधा डालते हो। भगवान का काम परिणाम देना है और तुम्हारा काम विश्वास बनाए रखना। जब दोनों अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं तब जीवन सहज रूप से आगे बढ़ता है। लेकिन जब इंसान भगवान के काम में दखल देने लगता है, जब वह यह सोचता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी या क्यों देर कर दी, तब उसका विश्वास डगमगाने लगता है और वही डगमगाहट उसे भीतर से तोड़ देती है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी अंकुर नहीं बनेगा। उसे बस पानी देना है, देखभाल करनी है और भरोसा रखना है कि समय आने पर वह बीज फल देगा। ठीक उसी तरह जीवन में भी हमें अपना कर्म करना है और विश्वास रखना है कि कृष्ण सब देख रहे हैं और जब समय पूर्ण होगा वे परिणाम देंगे। हम अक्सर कहते हैं, भगवान मेरी सुनते नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। बस वे हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम तब भी उन पर भरोसा रखें जब हालात हमारे खिलाफ हों, क्योंकि जो व्यक्ति तूफान में भी विश्वास नहीं खोता वही वास्तव में भक्ति का अर्थ समझता है। कृष्ण अपने काम में कभी देरी नहीं करते, क्योंकि उनकी घड़ी हमारी घड़ी से अलग है। वे वही करते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, भले ही उस समय हमें वह समझ ना आए। कभी कभी जो देर हमें अन्याय लगती है वही आगे चलकर कृपा साबित होती है। जब हम अपने जीवन को कृष्ण के भरोसे छोड़ते हैं तो एक अद्भुत शांति आती है, क्योंकि अब हम यह मान लेते हैं कि जो होना है वह उनके अनुसार होगा और वह हमेशा हमारे हित में होगा। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो कठिनाइयों में भी इंसान को अडिग रखती है। याद रखो, जब नाव का मल्लाह कृष्ण हो तो लहरें चाहे जितनी ऊंची हों, नाव नहीं डूबती। इसलिए तुम्हारा काम बस नाव में विश्वास रखना है, बाकी सागर पार कराना उनका काम है। जो यह समझ गया उसके जीवन से भय, चिंता और अस्थिरता स्वतः मिट जाती है, क्योंकि जब भरोसा होता है कि मेरे जीवन का संचालन स्वयं कृष्ण कर रहे हैं, तब असफलता में भी सुकून होता है और सफलता में भी विनम्रता। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे मन में यह सवाल उठे कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं, तो बस एक बात याद रखना, तुम्हारा काम विश्वास रखना है
बाकी सब उसका काम है, और वह अपने काम में कभी देरी नहीं करता, क्योंकि ईश्वर देर से देता है पर देता हमेशा सही समय पर है, जब तुम्हें न सिर्फ परिणाम चाहिए होता है बल्कि उसे संभालने की योग्यता भी आ चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शांत रहना ही सबसे बड़ा साधना है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर बोलता है। जो मन तूफान से भरा है उसमें मेरा स्वर नहीं सुना जा सकता। जैसे आकाश में बादल सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही व्याकुलता ईश्वर के प्रकाश को छिपा देती है। यह उपदेश जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करता है। हम सब ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उनकी आवाज सुनना चाहते हैं, उनसे कोई संकेत पाना चाहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं बैठा, वह हमारे भीतर है, और वह तभी बोलता है जब हमारा मन शांत होता है। जब हमारा मन क्रोध, चिंता, भय या बेचैनी से भरा होता है तब हम ईश्वर को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि इन भावनाओं की आवाज इतनी ऊंची होती है कि भीतर की सूक्ष्म आवाज दब जाती है। और ईश्वर कभी शोर में नहीं बोलता, वह मौन में बोलता है। वह तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, जब भीतर का तूफान शांत हो जाता है। सोचो, जब पानी उथल पुथल में होता है तब हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तब हमें सच्चाई, दिशा और ईश्वर का संकेत साफ दिखाई देता है। शांत रहना कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह सबसे ऊंचा कर्म है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बचा रहे होते हो, उसे व्यर्थ प्रतिक्रियाओं में खर्च नहीं कर रहे होते। अशांत व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, दूसरों से बहस करता है, हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। पर जो शांत होता है वह सब कुछ देखता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। उसका निर्णय हमेशा सटीक होता है, क्योंकि वह आवेग से नहीं, विवेक से आता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसका मन अशांत था। वह अपने भावनाओं से भरा हुआ था, मोह, डर, दया, उलझन। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया तब वह धीरे धीरे शांत हुआ, और जैसे ही उसका मन शांत हुआ उसे समझ आने लगी क्या सही है और क्या नहीं। वही शांत अवस्था उसकी सबसे बड़ी साधना बन गई। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब कोई समस्या आती है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, घबराते हैं, सोचते हैं अब क्या करूं। पर अगर हम उसी क्षण कुछ देर रुक जाएं, गहरी सांस लें, खुद को शांत करें, तो वही परिस्थिति अचानक स्पष्ट लगने लगती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो भीतर की बुद्धि सक्रिय होती है, और बुद्धि ही वह द्वार है जहां से ईश्वर की दिशा आती है। शांत रहना मतलब परिस्थितियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझने की शक्ति प्राप्त करना है। यह साधना इसलिए सबसे बड़ी है क्योंकि इसे हर पल निभाना पड़ता है। ध्यान में बैठकर आंखें बंद करना आसान है, पर दुनिया के शोर में भी भीतर से शांत रहना यही असली योग है। जो व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच जाता है वह ईश्वर से जुड़ जाता है। वह अब शब्दों में प्रार्थना नहीं करता, उसका मौन ही उसकी प्रार्थना बन जाता है। उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि भगवान है या नहीं, क्योंकि वह हर क्षण भीतर उस उपस्थिति को महसूस करता है। इसलिए जब जीवन में कोई कठिन समय आए, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, जब हालात तुम्हें हिलाएं, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस खुद से कहो, मुझे शांत रहना है। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारे भीतर वही आवाज उठती है जो दिशा देती है, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है, जो कहती है डर मत, मैं हूं। यही ईश्वर का स्वर है। वह हर समय हमारे भीतर है, पर सुनाई तभी देता है जब हम मौन हो जाते हैं। इसलिए सच में जो साधना सबसे ऊंची है वह कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, बल्कि शांत रहना है। क्योंकि वही अवस्था है जहां इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है और इंसान महसूस करता है ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह तो सदा मेरे भीतर बोल रहा था। बस मैं ही अब तक शांत नहीं था। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उतनी पूरी ब्रह्मांड में भी नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जब तुम्हें बनाया तो अपनी एक झलक तुम्हारे भीतर रख दी थी। जब भी हार मानने का मन करे, उसी भीतर की शक्ति को पुकारना, वो तुम्हें फिर खड़ा कर देगी।
हर रिश्ता हमेशा निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने आते हैं कि किसे अपनाना है और कब छोड़ देना है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे खोना मत समझो, उसे तुम्हारे जीवन का पूरा हुआ अध्याय मानो। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि सब कुछ टूटता हुआ लगेगा, पर याद रखना, कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन को तोड़ता नहीं, बस उसे नया आकार दे रहा होता है ताकि तुम अपने असली रूप में खिल सको। जो व्यक्ति खुद की गलतियों से भागता है वो हमेशा अंधेरे में रहता है, और जो उन्हें स्वीकार कर सुधारता है वही रोशनी में जीना सीखता है। स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हें समझेगा, क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा है। कुछ लोग तुम्हारे रास्ते को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद अभी रास्ते पर हैं। जब मन बेचैन हो और रास्ते बंद लगें, तब थोड़ा रुककर खुद से पूछो, क्या मैं उस चीज के पीछे भाग रहा हूं जो मेरे लिए बनी ही नहीं? कभी कभी शांति पाने के लिए हार मानना नहीं, छोड़ना जरूरी होता है। हर दर्द, हर असफलता, हर बिछड़ाव तुम्हें भीतर से शुद्ध कर रहे हैं। वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं उस महान रूप के लिए जिसे अभी तुम खुद नहीं देख पा रहे। कभी दूसरों के शब्दों को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे भीतर की आवाज को दबा दे, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, वो बस तुम्हें दिखा रहा है कि अब वक्त आ गया है खुद को अपनाने का। जो खुद को स्वीकार करता है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। हर सुबह जब सूरज उगता है वो यही कहता है कि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उजाला लौट कर आता ही है। तुम्हारी जिंदगी की हर अंधेरी घड़ी के बाद भी नई शुरुआत तय है। कभी अपने कर्मों को फल से मत जोड़ो, क्योंकि जो सच्चे भाव से कर्म करता है उसे फल से भी ज्यादा सुकून मिलता है। कर्म ही वो बीज है जो तुम्हारे भाग्य को गढ़ता है। कभी किसी से बदला मत लो, बस खुद को बेहतर बना लो, क्योंकि तुम्हारी तरक्की ही तुम्हारा सबसे शांत प्रतिशोध है। जो व्यक्ति अपने दर्द में भी मुस्कुरा सकता है उसने जीवन का असली रहस्य जान लिया है, क्योंकि सच्ची ताकत रोने में नहीं, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने में होती है। कभी अतीत को कोसना मत, वो तुम्हारा शिक्षक था। अगर वो ना होता तो तुम आज वो ना होते जो बन चुके हो। दर्द भी कभी कभी वरदान होता है, बस नजर चाहिए उसे पहचानने की। जब तुम्हारा दिल थक जाए तो उसे भागने मत दो, उसे बस थोड़ा समय दो, क्योंकि कभी कभी आत्मा को शांति पाने के लिए सिर्फ खुद का साथ चाहिए होता है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से गया वो खालीपन नहीं छोड़ गया, बल्कि तुम्हें थोड़ा और आत्मनिर्भर बना गया। हर बिछड़ाव तुम्हें तुम्हारी असली ताकत के करीब लाता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी व्यर्थ गया, क्योंकि हर अनुभव, हर आंसू, हर मुस्कान तुम्हें तैयार कर रही थी उस मुकाम के लिए जो सिर्फ तुम्हारा है। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई में प्रेरणा ढूंढता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि तुलना नहीं, प्रेरणा ही आत्मा को ऊपर उठाती है। कभी अपने जीवन को किसी और के तराजू से मत तोलो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा उतनी ही अद्भुत है जितनी तुम्हारे भीतर की सच्चाई। और जो अपनी सच्चाई पर चलता है उसके कदम कभी व्यर्थ नहीं जाते। जिंदगी की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि कब रुकना है और कब चलना। जो रुकना सीख गया उसने धैर्य पा लिया, और जिसने चलना नहीं छोड़ा उसने विजय पा ली। कभी यह मत भूलो कि जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम्हारे भीतर एक आवाज होती है जो कहती है तू कर सकता है। उसी आवाज पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा असली ईश्वर है। जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया को समझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिसने अपने भीतर झांक लिया उसने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पा लिया। हर बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो याद रखना, वो तुम्हारी मजबूती की परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि ईश्वर तुम्हें यह दिखा रहा है कि अब तुम्हें किस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कभी भी अपने सपनों को इसलिए मत छोड़ो कि राह कठिन है, क्योंकि आसान रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वे सिर्फ भीड़ में खो देते हैं। जब तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो जाए तब भी तुम्हारे पास विश्वास रहना चाहिए, क्योंकि वही वो चिंगारी है जो बुझी हुई जिंदगी को फिर जला देती है। हर बार जब कोई तुम्हें गलत समझे तब उसे समझाने की नहीं, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करो।
वक्त आने पर सच खुद बोलता है। कभी किसी को अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम खुद से दूर हो जाओगे। केंद्र हमेशा तुम्हारा आत्मा होना चाहिए। हर दर्द को दुआ में बदल दो, क्योंकि जो व्यक्ति कड़वाहट के बजाय प्रार्थना करना जानता है, वो हर अंधकार में भी रोशनी देखता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो जानता है कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। उस पर भरोसा रखना सीखो। जो इंसान समय की कीमत समझ लेता है, वो किसी के शब्दों से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है हर पल की गिनती उसके कर्मों से होती है, दूसरों की राय से नहीं। कभी किसी की कमी को अपने जीवन की कमी मत समझो। जो चला गया वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे हिस्से की खुशी भी ले गया हो। कुछ खालीपन आशीर्वाद बनकर भी आते हैं। जब तुम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते, तब जीवन तुम्हें सबसे सुंदर उपहार देता है, क्योंकि उम्मीदों से मुक्त आत्मा ही सबसे स्वतंत्र होती है। हर इंसान का व्यवहार उसकी कहानी कहता है। कोई प्रेम से बोलता है क्योंकि उसने दर्द देखा है, और कोई कठोर इसलिए क्योंकि उसने खुद को बचाना सीखा है। कभी अपने अतीत पर पछतावा मत करना, क्योंकि वही अतीत तुम्हें इस लायक बना गया है कि तुम आज समझदारी से जी सको। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक कोई शांति नहीं मिलेगी। खुद को माफ करना ही आत्मा की सबसे बड़ी मुक्ति है। जब जीवन थकाने लगे, तब खुद से नाराज मत होना। रुक जाओ, सांस लो और खुद को याद दिलाओ कि तुमने अब तक हर तूफान झेला है, ये भी गुजर जाएगा। कभी किसी से यह मत कहो कि वो तुम्हारी खुशी है, क्योंकि सच्ची खुशी किसी इंसान में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति में छिपी होती है। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझता, तब आसमान की ओर देखना। वो हर दिन तुम्हें देखता है, सुनता है और तुम्हारी हर खामोशी को समझता है। कभी किसी की अस्वीकारता को अपनी कमी मत मानो। कई बार लोग तुम्हें इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनकी अंधेरी दुनिया में चुभती है। जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है, उसके जीवन में कोई भी तूफान लंबा नहीं टिकता, क्योंकि स्थिर मन सबसे बड़ी ताकत है। कभी अपने भीतर के बच्चे को मत मारो। वही बच्चा है जो बिना वजह हंसना, माफ करना और सच्चा रहना जानता है। और जब कभी लगे कि सब खत्म हो गया, तब याद रखना, ईश्वर अक्सर सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह भेजता है।